read. Now listen. When I was a young girl, I lost my mother. जब मैं एक यंग गर्ल थी तब मैंने अपनी मम्मी को खो दिया था. It means मेरी मम्मा क्या हो गई थी? एक्सपायर हो गई थी. There was nobody to look after and guide me. अब कोई भी मेरी देखभाल करने वाला नहीं था, ना ही मुझे सही रास्ते पर कोई चलाने वाला पर्सन था. My father was a busy man. मेरे पापा पूरा टाइम क्या रहते थे? बिजी रहते थे. He got married again. मेरे पापा ने दूसरी मैरिज कर ली थी. In those days, people never considered education essential for girls, so I never went to school. उन दिनों एजुकेशन को कोई ज़्यादा महत्ता नहीं देता था कि गर्ल्स को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती थी. इसी वजह से मैं आज तक कभी भी स्कूल नहीं गई थी. I got married very young and had children. मेरी शादी बहुत ज़्यादा एज में, बहुत यंग एज में कर दी गई थी, बहुत जल्दी कर दी गई थी और मेरे पास क्या हुए उसके बाद चिल्ड्रन हुए. I became very busy और मैं अपने डोमेस्टिक पर्पस में या डोमेस्टिक जो भी वर्क था उसमें मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई. Later I had grandchildren and always felt so much happiness in cooking and feeding all of you. और फिर उसके बाद मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हुए, पोता पोती हुए. उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, बहुत खुशी महसूस होती थी जब मैं उनके लिए खाना बनाती थी और उनको फीड कराती थी. At times I used to regret not going to school, so I made sure that my children and grandchildren studied well. मुझे बार बार ये महसूस होता था कि काश मैं स्कूल गई होती. तो इसी वजह से मैं ये चाहती थी कि जो मेरे बच्चे हैं और जो मेरे पोता पोती हैं वो लोग स्कूल जाएं और एजुकेशन प्राप्त करें. I couldn't understand why my 62-year-old grandmother was telling me. मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी. ये बात सुधा मूर्ति जी कहती हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा था आज दादी माँ को क्या हो गया जो वो मुझे ये बातें बता रही थी. At 12-year-old, the story of her life in the middle of the night. और मैं तो उस समय 12 साल की थी तो मुझे ये बात जो है मेरी दादी माँ बता रही थी और रात का समय था. One thing I knew, I loved her immensely and there had to be some reason why she was talking to me. लेकिन मैं अपनी दादी माँ से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी और शायद यही कारण था कि मेरी दादी माँ भी अपनी बात मुझसे ही शेयर किया करती थी. I looked at her face. मैंने दादी माँ के चेहरे को देखा. It was unhappy and her eyes were filled with tears. मेरी दादी माँ आज बहुत ज़्यादा अनहैप्पी लग रही थी, नाखुश लग रही थी और उनकी आंखों में मैंने आंसू देखे. She was a good looking lady. वो दिखने में बहुत अच्छी लगती थी. Who was almost always smiling. मैंने हमेशा अपनी दादी माँ के चेहरे पर मुस्कान देखी थी. Even today I cannot forget the worried expression on her face. आज भी मैं जब दादी माँ के उस कल्पना को सोचती हूँ तो मेरे सामने उनका चेहरा मुझे दिखाई देता है. I leaned forward and held her hand. मैं आगे की तरफ बढ़ी और मैंने उनके हाथ को अपने हाथ में लिया. आवा, don't cry. What is the matter? Can I help you in any way? अब वो क्या पूछती है सुधा मूर्ति दादी माँ से? उनको कहती है आवा कि आप रोइए मत, आपको क्या हुआ है, क्या मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ? Yes, I need your help. तो दादी माँ ने मुझे क्या आंसर दिया कि हाँ मुझे तुम्हारी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. You know when you were away, Karamveer came as usual. अब दादी माँ मुझे क्या कहती है, जब तुम यहाँ पर नहीं थी तो जो करमवीर मैगजीन थी वो ऑलरेडी घर पर आई. I opened the magazine. मैंने जब उस मैगजीन को खोला, I saw the picture that accompanies the story of काशी यात्रे. उसके साथ में एक पिक्चर गिवन थी काशी यात्रे की and I could not understand anything that was written. लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उस मैगजीन में क्या लिखा है. Many times I rubbed my hands over the pages, wishing to understand what was written. कई बार मैंने जो पेजेस है मैगजीन के वो इधर उधर किए लेकिन तब भी मुझे वो चीज़ें समझ में नहीं आई कि उसमें क्या लिखा हुआ था. But I knew it was not possible. अब मैं ये भी जानती थी कि मेरे लिए उस मैगजीन को पढ़ना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. If only I was educated enough, I waited eagerly for you to return. अगर मैं एजुकेटेड होती तो शायद मैं उस मैगजीन को पढ़ सकती थी, लेकिन मैंने बहुत उत्सुकता से तुम्हारा वेट किया कि कब तुम वापस आओगी और मुझे इसके नेक्स्ट एपिसोड के बारे में
पढ़कर सुनाऊंगी। I felt you would come early and read for me. मुझे ऐसे लगा था कि तुम जल्दी ही आ जाओगी घर और तुम मुझे इसको पढ़कर सुनाओगी। I even thought of going to the village and asking you to read for me. मैंने कई बार ये सोचा कि मैं क्यों ना तुम्हारे गांव में आऊं जहाँ पर तुम शादी के लिए गई हुई थी और वहाँ आकर मैं तुम्हें वो मैगजीन पढ़कर तुम मुझे वो मैगजीन पढ़कर सुनाओ। I could have asked somebody in this village, but I was too embarrassed to do so. मैं चाहती तो इस गांव में भी किसी को कह सकती थी कि वो मुझे मैगजीन रीड करके सुनाए, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। I felt so very dependent and helpless. मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा असहाय महसूस कर रही थी और ऐसे लग रहा था जैसे मेरा जीवन दूसरे पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। We are well off, but what use is money when I cannot be independent? अब मैं वैसे तो ठीक है कि हमारे पास पैसा है, लेकिन ऐसा भी पैसा कैसा क्या करना कि मैं बिल्कुल भी आज़ाद नहीं हूँ। मैं जब पढ़ लिख नहीं सकती तो मैं इस पैसे की वैल्यू को नहीं समझती कि वो मेरे लिए ज़रूरी है। I didn't know what to answer. आवा continued. सुधा मूर्ति अब क्या कहती हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या आंसर दूँ। आवा जो है वो अपनी बातचीत लगातार कर रही थी। I have decided I want to learn the Kannada alphabet from tomorrow onwards. अब दादी माँ ने ये डिसाइड किया कि मैं जो भी कन्नड़ भाषा में अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो कल से पढ़ना सीखूंगी। I will work very hard. मैं बहुत अच्छे से बहुत लगन से पढ़ाई करूंगी। I will keep सरस्वती पूजा डे during दशहरा as the deadline. और मैंने एक डेडलाइन स्थापित की कि मैं सरस्वती पूजा से पहले, जो दशहरे पे सरस्वती की पूजा की जाती है, उससे पहले मैं पढ़ना लिखना सीख जाऊंगी। That day I should be able to read a novel on my own. और मैंने ये निर्णय लिया कि उसी दिन मैं पूरा का पूरा नोवेल खुद से पढ़ सकूंगी। I want to be independent. मैं बिल्कुल किसी के ऊपर अब निर्भर नहीं होना चाहती थी। I saw the determination on her face, yet I laughed at her. मैंने दादी माँ के चेहरे पर एक डिटर्मिनेशन देखा। मैंने ये देखा कि दादी माँ ने इस बात को ठान लिया है और वो अब इसको पूरा करके दिखाएंगी। मैं फिर भी कुछ स्माइल दे रही थी, कुछ हंस रही थी उनको देखकर। Ava, at this age of 62, you want to learn the alphabet. मैंने दादी माँ से कहा, आप तो 62 ईयर्स की हो गई हो, आप इस उम्र में पढ़ना सीखेंगी। All your hair is grey. आपके तो बाल भी सफ़ेद हो गए हैं। Your hands are wrinkled. आपके तो हाथों में भी झुर्रियाँ पड़ गई हैं। You wear spectacles. अब तो आप चश्मा भी वियर करती हैं। And you have so much work in the kitchen. और आपको पूरा दिन रसोई में बहुत ज़्यादा काम होता है। Childishly I made fun of the old lady. अब बचपने में मैंने अपनी दादी माँ का मजाक उड़ाया, but she just smiled. लेकिन मेरी दादी माँ फिर भी मुस्कुराती रही। For a good cause, if you are determined, you can overcome any obstacle. अगर आप लोग कुछ करने की इच्छा ठान लेते हो, तो आप लोग किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी ऑब्स्टेकल से बाहर निकल सकते हो। I will work harder than anybody, but I will do it. मेरी दादी माँ ने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी और मैं इस चीज़ को करके दिखाऊँगी। For learning there is no age bar. क्योंकि सीखने का कोई भी समय नहीं होता, सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती। The next day onwards I started my tuition. अब सुधा मूर्ति क्या कहती है कि मैंने अगले दिन से अपनी दादी माँ को ट्यूशन देना स्टार्ट किया। आवा was a wonderful student. आवा बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। The amount of homework she did was amazing. जितना भी वो कार्य करती थी, गृह कार्य करती थी, मीन्स जितना भी वो होमवर्क करती थी वो बहुत अच्छा किया करती थी। She would read, repeat, write and recite. वो बार बार रीडिंग करने की कोशिश करती थी, हर एक चीज़ को रिपीट करती थी, दोबारा लिख कर देखती थी और बार बार उसी चीज़ को दोहराती थी, बार बार रिसाइट करती थी। I was her only teacher and she was my first student. सुधा मूर्ति क्या कहती है कि मैं उसकी सबसे पहली टीचर थी और वही मेरी दादी माँ ही मेरी सबसे पहली विद्यार्थी थी। Little did I know then one day I would become a teacher in computer science and teach hundreds of students. और फिर क्या हुआ, एक दिन मैं बहुत अच्छी टीचर बनी कंप्यूटर साइंस की और मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया। Now the Dashara festival came as usual. अब दशहरे का जो त्योहार था वो आ चुका था। Secretly I bought काशी यात्रे which had been published as a novel by that time. और
उस दिन मैंने काशी यात्रा जो नोवेल था उसको परचेज किया। माय ग्रैंडमदर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस। मेरी दादी माँ ने उस दिन मुझे जहाँ पर पूजा घर था वहाँ पर बुलाया एंड मेड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल। और मेरी दादी माँ ने मुझे कहा कि तुम एक स्टूल पर बैठ जाओ। शी गिफ्टेड मी अ फ्रॉक। मेरी दादी माँ ने मुझे गिफ्ट में क्या दिया? एक फ्रॉक दी। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने किया वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ थी। शी बेंट डाउन एंड टच्ड माय फीट। वो एकदम मेरे सामने झुकी और उन्होंने मेरे पैरों को छुआ। आई वॉज सरप्राइज्ड एंड टेकन अबैक। मैं एकदम से शॉक्ड हो गई और मैंने अपने पैरों को पीछे हटाया। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर। मैंने दादी माँ को कहा कि बड़े बुजुर्ग तो कभी भी बच्चों के पैर नहीं छूते। We have always touched the feet of God, elders and teachers. हमें तो हमेशा यही शिक्षा दी गई है कि हमें भगवान के चरण, अपने बड़े बुजुर्गों के और अपने गुरु के चरण छूने चाहिए। We consider that as a mark of respect. हम लोग इसी चीज़ को ही क्या मानते हैं कि हम बड़े लोगों की क्या कर रहे हैं? रिस्पेक्ट कर रहे हैं। It is a great tradition, but today the reverse had happened. ये हमारा बहुत पुराना ट्रेडिशन है, लेकिन आजकल जो ये चीज़ें हैं ये कोई नहीं करता। It was not correct, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। She said I am touching the feet of a teacher. अब मेरी दादी माँ ने क्या उत्तर दिया कि मैं तो एक गुरु के पैर छू रही हूँ, ना कि अपनी पोती के पैर छू रही हूँ। Not my granddaughter, a teacher who taught me so well. मैं एक गुरु के पैर छू रही हूँ जिसने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना सिखाया। With so much of affection that I can read any novel confidently in such a short period. और उसने मुझे इतने अच्छे से पढ़ना सिखाया कि मैं अब बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर कोई सा भी नोवेल अपने आप पढ़ सकती हूँ। Now I am independent. अब मैं बिल्कुल क्या हूँ? इंडिपेंडेंट हूँ। अब मैं किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं हूँ। It is my duty to respect a teacher. इसे मैं अपना कर्तव्य समझती हूँ कि मैं किसी भी टीचर की रिस्पेक्ट करूँ। It is not written in our scriptures that a teacher should be respected irrespective of the gender and the age. अब दादी माँ क्या कहती है कि जो हमारी जो पौराणिक किताबें हैं, कुछ स्क्रिप्चर्स हैं, उसमें ऐसा नहीं लिखा कि हम लोग किसी भी जेंडर के बेसिस पर या किसी भी एज के बेसिस पर गुरु की रिस्पेक्ट ना करें। I didn't namaskar to her by touching. I did return namaskar to her by touching her feet and gave my gift to my first student. मैंने अब दादी माँ के सामने नमस्ते किया, नमस्कार किया और उनके फीट टच किए। साथ में मैंने अपनी स्टूडेंट को एक पहला गिफ्ट दिया। She opened it. मेरी दादी माँ ने उसको ओपन किया and read the title काशी यात्रा by त्रिवेणी and the publisher's name immediately. जैसे ही दादी माँ ने उस गिफ्ट को खोला, उन्होंने फटाफट से उसमें से क्या रीड करा कि ये तो काशी यात्रा का नोवेल है जो किसके द्वारा लिखा गया है? त्रिवेणी के द्वारा लिखा गया है। और उन्होंने फटाफट से पब्लिशर का नेम मुझे पढ़कर सुना दिया। I knew that my student had passed with flying colors. और मुझे ये सुनकर बहुत गर्व महसूस हुआ कि मेरी दादी माँ ने उस दिन से पढ़ना लिखना सीख लिया था। Now that's all. This chapter is completed now. If you have any query, then tell me. Thank you. Have a nice day.